स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस के लिए जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हमने 2 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वैसे तो 1 मंथ में ही कंप्लीट करना है, बट दूसरा जो मंथ रहेगा सेकंड मंथ, उसमें जो है हमने मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो 1 मंथ में हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उसकी जो हमने एक स्ट्रेटजी वीडियो जो बना दी है, आप जाए उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की शुरुआत हो रही है, जिसमें फर्स्ट वीडियो आपकी रहेगी भारतीय संविधान की रचना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कि भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सरकार की बनावट। अब बात कर लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान है जनता द्वारा नियमों व कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा हम जब किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो संविधान क्या है, एक नियमों का समूह है जिससे जो किसी भी देश को चलाने के लिए हमें जो है नियमों की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है कि जो संविधान है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान किसका है, तो है आपका भारत का, अमेरिका का और जापान का। और जो अलिखित संविधान है वो है आपका इंग्लैंड का। ठीक है जी, कुछ फैक्ट्स आपने याद करने हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो है आपका अमेरिका का। उसके बाद है कि एशिया का पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो है आपका जापान का। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो वो है आपका मोनाको देश का। अब एक राइटर है आइवर जेनिंग, जो कि ब्रिटेन के हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह बहुत लंबा है, बहुत कठोर है और बहुत आगे का है। अब बात करेंगे कि संविधान की मांग जो है कब से स्टार्ट हो गई थी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में संविधान की मांग रखी गई थी। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग की गई। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। फिर उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में उनके द्वारा जो है संविधान की मांग की गई। फिर 1931 में सरदार पटेल, जो कि कराची अधिवेशन में उन्होंने संविधान की मांग रखी थी। फिर आता है 1934, जिसमें M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मावड़ेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने जो है सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक जो है वो मांग की थी। ठीक है जी, संविधान सभा की में क्या की थी, औपचारिक मांग। उसके बाद आता है आपका अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त को आता है 1940 में। उस समय जो भारत के वॉइसरॉय थे वो थे लिन लिनथिंगो। ठीक है जी, और इन्हीं के द्वारा ये जो है पेश किया गया था। उसके बाद है क्रिप्स मिशन, जो कि 22 मार्च 1942 को भारत में आता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन की बात करें तो 19 फरवरी 1946 जो इसके सदस्य थे यानी कि अध्यक्ष थे वो थे क्लीमेट एटली। ठीक है जी, और जो ये भारत कब आया था, तो आया था 24 मार्च 1946 को। और इसने जो रिपोर्ट सबसे पहले पेश की थी वो की थी 16 मई 1946। सदस्य की बात करें तो उसमें पैंथिक लोरेस थे, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और भारत सचिव थे इसमें A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है जी, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि नौसेना अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है जी, कैबिनेट मिशन था जो, उसके अनुसार क्या कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जो चुना जाएगा। ठीक है जी, सदस्य से 389 सदस्य थे जिनका चुनाव हुआ। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से प्रांत थे 11, जिनसे जो है 292 सदस्य जो निर्वाचित किए गए।
उसके बाद देसी रियासतों से जो कि 556 रियासतें थी, जिनमें जो 93 सदस्य चुने गए। उसके बाद है चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, इसमें 4 सदस्य थे, जिसमें थे आपका अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपका कि मतदाता। ठीक है जी। मतदाता क्या था कि 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य चुने गए। ठीक है जी। वैश्विक मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था इसमें। देसी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया गया था। चुनाव की विधि क्या थी, वो थी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि संविधान सभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे। तो जुलाई और अगस्त में हुए थे 1946 में, जिसमें जो 296 सीटों पर जो वो चुनाव संपन्न हुआ था। और इन चुनावों में क्या देसी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। परिणाम क्या निकला चुनाव का, जिसमें कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को मिली 73 और निर्दलीय थे 8 और अन्य जो पार्टी थी उनको 7 सीटें मिली। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार। ठीक है जी। इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया। अब यहाँ पर आपके मंत्री रहेंगे और यहाँ पर उनके विभाग रहेंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था। तो आता है सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। इनके पास जो विभाग थे वो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये। ठीक है जी। विदेशी मामले इनके पास थे तथा राष्ट्रमंडल इनके पास था विभाग। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे। सूचना तथा प्रसारण जो विभाग है वो इनके पास था। उसके बाद है बलदेव यानी कि बल हो जिसके पास बल होगा वो क्या करेगा, रक्षा करेगा, यानी कि रक्षा मंत्री। उसके बाद है जॉन मथाई यानी कि अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने जो है उद्योग धंधे हमको सिखाए थे, तो इनके पास था उद्योग तथा आपूर्ति। उसके बाद है सी राजगोपालाचारी। ठीक है जी। तो ये थे आपके शिक्षा एवं कला मंत्री विभाग जो था इनके पास था वो। उसके बाद है CH भाभा जो कि कार्य और खान एवं बंदरगाह जो विभाग था इनके पास था। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद यानी कि कोई खाद्य पदार्थ हो, खाद्य एवं कृषि का जो विभाग था वो था राजेंद्र प्रसाद से आप याद कर सकते हो कि प्रसाद हम खाते हैं यानी कि कोई खाने की चीज़ यानी कि खाद्य। उसके बाद है जगजीवन यानी कि श्रम मंत्रालय इनके पास था। अब इसको याद कैसे करेंगे, जगजीवन यानी कि जग में जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। उसके बाद है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के कुल अधिवेशन या फिर लगा लो कि बैठकें कितनी हुई, तो टोटल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें बैठकें हुई थी 166। ठीक है जी। बैठकें 166 और अधिवेशन हुए थे 12। अब है संविधान सभा में कुल अधिवेशन। ठीक है जी। संविधान निर्माण में ये तो था संविधान सभा के, और यह संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन, तो अधिवेशन हुए थे 11, बैठकें हुई थी 165। अब है कि आज़ादी से पूर्व अधिवेशन कितने हुए थे, तो वो हुए थे आपके 4। अब बात कर लेते हैं कि बैठक कब हुई थी, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था और अन्य चीजें। तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी। अध्यक्ष के सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष थे यहाँ पर आपके वो थे फ्रैंक एंथनी जो कि मनोनीत थे। अन्य में क्या है कि दिल्ली के चैम्बर काउंसिलिंग पुस्तकालय में थे प्रथम वक्ता थे डॉक्टर राधा कृष्ण। यानी कि ये बैठक कहाँ पर हुई थी, पहली बैठक तो ये हुई थी दिल्ली के चैम्बर काउंसिलिंग पुस्तकालय में। ठीक है जी। दूसरी बैठक की बात करें तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और इसके उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। ठीक है जी। जो कि प्रथम थे, 25 जनवरी 1946 को चुने गए थे, लेकिन किसी कारणवश इनको हटा दिया गया और फिर जो है दोबारा से TT कृष्णमाचार्य को जो है वो बनाया गया उपाध्यक्ष, जो कि द्वितीय उपाध्यक्ष थे, जो कि 16 जुलाई 1947 को बने थे। उसके बाद है कि संवैधानिक सलाहकार ठीक है जी BN राव थे, जिनको बेनेगल नरसिम्हा राव भी बोला जाता है। ठीक है जी। यानी कि इसकी फुल फॉर्म है ये BN राव की। तीसरी बैठक की बात करें अगर हम,
तो तीसरी बैठक जो हुई थी वो थी आपका 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष इसके एच.सी. मुखर्जी प्रथम, द्वितीय थे आपके टी.टी. कृष्णमाचारी। और इसमें क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था तीसरे अधिवेशन में, ठीक है जी। और उद्देश्य प्रस्ताव को जब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है, पेश किया गया था ये 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रख लेना कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, और इसको मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को, ठीक है जी। उसके बाद है इटली की घोषणा होती है, ठीक है जी, 20 फरवरी 1947 को, और 30 जनवरी 1947 तक भारत जो आज़ाद हो जाएगा। यानी कि इटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आती है माउंटबेटन योजना। इसमें कहा गया कि भारत पाक विभाजन की बात की गई थी, ठीक है जी। माउंटबेटन जो योजना थी इसमें भारत और पाक के विभाजन की बात की गई थी। उसके बाद है भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है जी। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। गवर्नर कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो वो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। प्रधानमंत्री थे लियाकत अली और जो गवर्नर थे वो थे मोहम्मद अली जीना। अब स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 लागू हुआ, ठीक है जी। 18 जुलाई 1947 को इसको जब पारित किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम को। अब क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हो गया। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का जो है पहला मंत्रिमंडल बनाया गया 1947 में, जिसमें आपके मंत्री रहेंगे, उनके पास कौन कौन से विभाग थे वो रहेंगे। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये थे प्रधानमंत्री। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपके स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसार मंत्री थे। उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, ये आपके रक्षा मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर, ये थे विधि मंत्री या फिर आप कह सकते हैं कानून मंत्री। उसके बाद है मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद है जॉन मथाई जो कि रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्यान्न एवं कृषि मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। याद कैसे करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या पीना पड़ेगा? अमृत, ठीक है। उसके बाद है बाबू जगजीवन, क्या करना पड़ेगा? श्रम मंत्री थे। जग में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करनी पड़ेगी, श्रम यानी कि मेहनत। उसके बाद है रफ़ी अहमद किदवई, ये थे आपके संचार मंत्री, ठीक है जी। उसके बाद है R.K. षणमुख शेट्टी, तो ये थे आपके वित्त मंत्री। सेठ लोग कौन होते हैं भाई? जिनके पास पैसा होता है, यानी कि वित्त मंत्री। उसके बाद है V.N. गोडगिल, इसके पास थे कार्य खाद्यान्न ऊर्जा मंत्री, ठीक है जी। उसके बाद है C.H. भाभा, ये थे आपके वाणिज्य मंत्री। उसके बाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये थे आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के विभाग थे इनके पास। उसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हो गया था, और 24 जनवरी 1950 तक इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों व 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, ठीक है जी। आपने याद रखना है कि भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो है आपका 284। इसमें महिलाओं ने बात करें तो 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है जी। उसके बाद है कि सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए था, ठीक है जी। सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महिलाओं में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे हंसा मेहता ने। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या क्या स्वीकार किया गया, ठीक है जी। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान जो कि हमारे जनगण मन है इसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत जो कि आपका वंदे मातरम है इसको अपनाया गया। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि अंतरिम राष्ट्रपति थे।
उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी, ये 24 जनवरी को हो गई थी। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह कब? 26 जनवरी को, यानी कि 2 दिन के बाद। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बात करें कि संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अब संविधान बन गया भाई, अब इसको किस किसने बनाया, अंग्रेजी में, हिंदी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो अंग्रेजी में जो संविधान लिखा था, तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। हिंदी में संविधान लिखा था वसंत कृष्णन वैद्य ने। चित्रांगन प्रीति यानी कि उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो वो किया था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। अब संविधान सभा बनाने में कुछ समितियां भी बनी थी, तो उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली समिति है वो है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तथार्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति वो थे A.N. सिन्हा। और मूल अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। ठीक है जी, उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी। और आवास समिति वो थे B. पटाभी सीतारमैया। उसके बाद है प्रारूप समिति, ठीक है जी, इसका उपनाम है आपका पांडुलेखन समिति, या फिर आप कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर मसौदा समिति। ठीक, प्रारूप का मतलब ही होता है किसी चीज़ का प्रारूप तैयार करना। इसके उपनाम क्या थे? पांडुलेखन, ड्राफ्टिंग या फिर मसौदा। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो वो थे आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है जी, K.M. मुंशी जो कि कांग्रेस से थे। उसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद है N. माधवन राव। और उसके बाद है T.T. कृष्णमाचारी। तो ये सभी जो है वो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे। उसके बाद है कथन क्या कह दिए हैं भाई संविधान के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैंने अध्यक्ष रहते हुए एक ही अच्छा काम किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में कथन, यानी कि सबने अपने अपने विचार रखे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह एक देश की सरकार है जिसमें 2 राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। और 1935 के अधिनियम से भी भारत का शासन चलाया जा सकता था। उसके बाद है विंस्टन चर्चिल जो कि कहते हैं कि भारतीय संविधान, ठीक है जी, इन्होंने जो संविधान के बारे में जो अपनी भाषाएं दी थी, अपने विचार रखे थे, तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान सभा एक जाति की सभा संस्था थी। उन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान सभा है वो एक जाति की सभा संस्था थी। उसके बाद सर साइमन के विचार क्या थे संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में? वो कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। ठीक है जी। उसके बाद है आइवर जैनिंग कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी। उसके बाद है D.D. बसु क्या कहते हैं कि जो संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। उसके बाद K.M. मुंशी क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि संविधान राज्य की आत्मा है।
अब बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है जी, जो कि वर्ष 1789 में अपनाया गया था। उसके बाद है कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद है कि मूल जो कर्तव्यों का प्रावधान था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अब भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या थे, यानी कि भारत ने जो वो किस किस देश से क्या क्या लिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देश रहेगा और यहाँ पर उससे एक प्रावधान, यानी कि किस देश से क्या क्या भारत ने लिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या था आपका, था संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्तियाँ, राजनीति की आधारभूत संरचना, ठीक है जी। जर्मनी के संविधान से भारत ने क्या लिया, तो जर्मनी के संविधान से भारत ने जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है जी, ये वाला जो वहाँ से लिया था। और पूर्व सोवियत संघ या फिर USSR कह लो, तो इससे भारत ने लिया था मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये वर्ड उन्होंने सोवियत संघ से लिए थे भारत ने। और अमेरिका से लिया था मौलिक अधिकार, ठीक है जी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोक जनहित याचिका, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये सभी हमें अमेरिका से लिया है। और जापान से क्या लिया है, नेक्स्ट है आपका कनाडा देश। तो कनाडा से भारत ने क्या क्या लिया है, तो कनाडा से लिया है कि सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी होना। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो 7वीं अनुसूची की जो संवर्ती सूची है वो ली है, प्रस्तावना की भाषा ली है, केंद्र राज्य के संबंध लिए हैं, और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठकें हमने जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए हैं राज्य नीति के निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, जिसको कैसे चुनना है, ठीक है जी। इसके बाद है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। उसके बाद है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से हमने लिया है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, और द्विसदनीय व्यवस्था। उसके बाद है लास्ट आपका दक्षिण अफ्रीका, जहां से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ये सब जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो में क्या क्या कमियां रही हैं वो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं।